गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम जो है नॉन फाइनाइट कर रहे थे और पिछले वीडियो में जो है हमने जो इन्फिनिटिव था बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव उसको कर लिया था कंप्लीट। आगे जो है वो जीरंड है। जीरंड क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को हम जीरंड कहते हैं। ए फॉर्म ऑफ वर्ब विद सफिक्स ing functions as subject or object in a sentence is called gerund. It is used as a noun. तो gerund जो है वो वर्ब की फॉर्म ही होती है एक, जिसके साथ में सफिक्स लगता है। क्या लगता है? सफिक्स लगता है जो कि ing होता है। उसके बाद जो या तो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसको हम gerund कहते हैं। इट इज यूज्ड एज ए नाउन, इसको नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो रूल्स क्या है जीरंड को करने के? जीरंड जो है एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर हम यूज करें जीरंड को, तो जैसे रीडिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो क्या है? वैसे तो वर्ब की फॉर्म है, लेकिन काम किस चीज का कर रही है? फंक्शन क्या है? नाउन और सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसीलिए ये यहाँ पे जीरंड है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो जीरंड है, सब्जेक्ट और नाउन का काम कर रही है। उसके बाद आता है फिर एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में जब काम करता है जीरंड, तो आई लाइक स्विमिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का और नाउन का काम कर रहा है। माई प्रोफेशन इज टीचिंग, तो यहाँ पे जो टीचिंग वर्ड है वो ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और एक नाउन का भी काम कर रहा है। उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद हम इसका यूज करते हैं, जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो यहाँ पे सिंगिंग जो है वो जीरंड है, नाउन का काम कर रहा है और आफ्टर प्रीपोजिशन इसका यूज हुआ है यहाँ पे। आगे फिर ऐसे ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग, तो यहाँ पे वर्किंग जो है वो आफ्टर प्रीपोजिशन ऑफ के बाद यूज हुआ है। उसके बाद इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, फील लाइक, कांट हेल्प, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद जो है हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आई फील लाइक लाफिंग, तो यहाँ पे फील लाइक है, इसके बाद हमने जीरंड का प्रयोग किया है लाफिंग का। दे कांट हेल्प सिंगिंग, तो यहाँ पे दे कांट हेल्प के बाद जो है सिंगिंग जीरंड का प्रयोग किया गया है। आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, इन वर्ब्स के बाद जो है हमेशा जीरंड का प्रयोग होता है। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, अगर इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इनके बाद जीरंड का प्रयोग होगा। और वो वर्ब कौन कौन सी हैं? एडवाइज है, एडवोकेट है, अलो है, एंटिसिपेट है, एप्रिशिएट है, अवॉइड है, सीज, कन्फेस, कंटिन्यू, डिफेंड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, डिस्करेज, एंजॉय, एस्केप, फैंसी, फिनिश, फॉरगेट, हेल्प, फील लाइक, माइंड, मिस, परमिट, पोस्टपोन, रिग्रेट, रिमेम्बर, रिस्क, सजेस्ट, एटसेट्रा। तो इन वर्ब्स के बाद जो है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा? जीरंड का यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एडवाइज्ड वेटिंग फॉर हिम, तो यहाँ पे एडवाइज वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरंड आ जाएगा, वेटिंग। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, तो यहाँ पे वुड यू माइंड, माइंड के बाद जो है माइंड वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ओपनिंग आ जाएगा जो कि जीरंड है। वी डिस्करेज स्मोकिंग देयर, तो डिस्करेज वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्मोकिंग जीरंड आ जाएगा। इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन आफ्टर द अपर मेंशन्ड वर्ब्स देन वी विल यूज टू इन्फिनिटिव। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो दिया गया है, जो हमने वर्ब पढ़ी थी अभी, उन वर्ब के बाद तो फिर हम टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे आई एडवाइज्ड दी बॉयज, तो यहाँ पे एडवाइज वर्ब तो आई हुई है, लेकिन इसके बाद
ऑब्जेक्ट आया हुआ है द बॉयज, तो इसके बाद हम टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू वर्क हार्ड। उसके बाद है ही अलाउड, तो यहाँ पे अलाउ वर्ब तो आई हुई है, लेकिन इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी, ही अलाउड मी, तो यहाँ पे भी टू इन्फिनेटिव टू रीड हिज बुक्स। तो इस प्रकार से हम जीरंड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अब आप लोग कहेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो जीरंड भी था और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो जीरंड होता है वो नाउन के रूप में काम करता है, लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब के रूप में या फिर एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और ए वर्ब विद एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो जब वो वर्ब के रूप में काम करता है तो वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब भी उसके साथ में आती है। ये डिफरेंस है। और इसके बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आती है, जीरंड में नाउन नहीं आती। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जीरंड खुद नाउन के रूप में काम करता है, लेकिन इसमें नाउन ये वर्ब के रूप में काम करता है तो नाउन आता है इसके बाद में एज ए सब्जेक्ट प्लस नाउन। तो रूल क्या है? जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो उसके साथ में नाउन आएगी। रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट, तो यहाँ पे रीडिंग तो आ गया लेकिन बुक्स आ गया, साथ में नाउन आ गई, तो रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट। उसके बाद है प्लेइंग कार्ड्स इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे प्लेइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि कार्ड्स जो है नाउन आया हुआ है, और दूसरी बात ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद एज एन ऑब्जेक्ट प्लस नाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में काम तो करता है, प्लस नाउन आ जाता है उसके साथ में। और यहाँ पे इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि आई हैव ए डांसिंग डॉल, तो डांसिंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। ही इंजॉयड प्लेइंग गेम्स, तो यहाँ पे प्लेइंग जो गेम्स है ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और दूसरी बात तो ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बाद जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमें कैसे पता चलता है? इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस बीन आ जाए, विल, शैल प्लस बी आ जाए, तो वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में, ठीक है। उसके बाद आता है फिर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो व्हेन एन एक्शन इज कंप्लीटेड और फिनिश्ड, जब कोई भी कार्य पूरा हो गया हो या पूरा कर दिया गया हो, उसको हम वहां पे हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। रूल्स क्या हैं? रूल्स हैं जैसे कि ऑल पैसिव वॉइसेस, जितने भी पैसिव वॉइस हैं उन सभी के अंदर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे पास्ट पार्टिसिपल होता है। फुटबॉल वाज प्लेड बाय मी, तो यहाँ पे प्लेड जो वर्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल है। ऑल परफेक्ट टेंसेस, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उन सभी के अंदर जो है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, जैसे कि ही हैज डन हिज वर्क, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और डन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। दे हैड सीन दिस फिल्म पास्ट परफेक्ट है, और सीन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। वी शैल हैव रीच्ड बिफोर सनसेट, तो यहाँ पे क्या है? जो रीच्ड वर्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। उसके बाद आता है टू कंबाइन टू सेंटेंसेस इन पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में जब दो वाक्यों को जोड़ना हो, जैसे डिस्टर्ब्ड बाय चिल्ड्रन ही कुड नॉट स्लीप, तो बच्चों के द्वारा सताया गया, वो सो नहीं सका था, तो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद आता है हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है उसकी पहचान क्या है? हैव प्लस आईएनजी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हैविंग बन जाएगा ये, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका प्रयोग कब किया जाता है? व्हेन एन एक्शन इज कंप्लीटेड एंड इमीडिएटली सेकंड एक्शन बिगिंस, कि एक कार्य पूरा हो चुका है, दूसरा
कार्य जो आरंभ हो जाता है या दूसरा कार्य आरंभ होकर पूर्ण भी हो जाता है, उसके बाद हम वहां पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हैविंग डन माई होमवर्क आई वेंट फॉर ए वॉक। तो हैविंग सीन द पुलिस द थीफ रैन अवे। तो यहाँ पे हैविंग डन और हैविंग सीन जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है और किस तरीके से यूज किया गया है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी किया गया है और दूसरी बात, एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य होने जा रहा है तो वहां पे हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे हमारा कवर होता है।